हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में जो है हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के रिगार्डिंग जो है वो सेकंड क्लास है हमारी। और यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो डाइजेशन जो है एनिमल्स के अंदर कैसे होता है और ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। 50 क्वेश्चन जो सिंपल तौर पे थे वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। और आज हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस, उसके अलावा असर्शन रीजन का क्वेश्चन यानी कि कथन कारण वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख भी पा रहे हो। इस तरीके से जो है आपके टीसीएस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सारा लेवल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास हमारी न्यूट्रिशन इन प्लांट के रिगार्डिंग जो है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट के रिगार्डिंग हुई थी। दूसरी जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के रिगार्डिंग हुई है। तो एनिमल वाला जो है वो 2 पार्ट्स में हम कर रहे हैं, जिसका कि आज सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, हमारी जो है वो 14 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे भी आप लोगों को जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आपके सामने है पहला क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो है वो कथन बोला गया है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन माउथ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो है वो डाइजेशन होती है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, तो माउथ से शुरू होती है, यानी कि मुंह से शुरू होती है। ठीक है, इसका रीजन दिया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपका सलाइवा है, जिसे हम लार कहते हैं, उसमें क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सलाइवा, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ठीक है। ठीक है, सलाइवा जो है वो कंटेन करता है, लार में एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम होता है लार में। और डाइजेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मुंह से शुरू होता है। दोनों ही जो है वो बिल्कुल सही है और रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है आपके कथन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, यानी कि जो आर है, जो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, वो ए को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता और चल गई कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो मुंह से शुरू हो जाता है, और जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, आपका अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। मैंने आपको कल भी बताया था, स्टोर करने की बात, प्रोड्यूस करने की बात, कि जो पित्त रस है, पित्त जो है वो यकृत में बनता है। पहला पॉइंट ये बोला है। दूसरा पॉइंट है कि बाइल कंटेन एंजाइम, पित्त में जो है वो एंजाइम होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो बाइल है वो वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ये बिल्कुल सही है। और जो बाइल है वो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, यहाँ पे पित्त वसा के पाचन में मदद करता है, ये आपके जो है यहाँ पर सही है। और बाकी आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ठीक है, पित्त में एंजाइम होते हैं, ये बात गलत है। बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से जो है वो करेक्टली मैच कौन सा करता है। जो र्यूमिन है वो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। या आपका स्टमक है, स्टमक में जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे डाइजेशन होती है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो करेक्ट मेल बताना था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 53 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको पता है कि पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको, लेकिन हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तौर पे कैसे क्वेश्चन बनता है वो जो है वो डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ईट फूड रिच इन स्टार्च। एक छात्र जो है वो स्टार्च युक्त भोजन खाता है, ठीक है, जिसमें स्टार्च है, जैसे आलू है उसमें स्टार्च होता है। वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट एंड विच एंजाइम इज इन्वॉल्व, कि आपका जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है और उसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है। तो यहाँ पे देखो पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो हमें पता है कि पाचन जो है वो मुंह से यानी कि माउथ से शुरू होता है, ठीक है। और आपके मुंह या लार में कौन सा एंजाइम होता है, मैंने आपको पीछे बताया था, अमाइलेज होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन हमारे पास जो है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने करवाया था कि जुगाली करने वाले पशु जो है वो सेलुलोज पचा सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। दे हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन रूमन, कि इनके रूमन में जो है वो सेलुलोज पचाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जिसकी वजह से वो सेलुलोज को पचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दो चीज़ें बोली थी यहाँ पे कि ये सही रीज़न है कि नहीं, ये पूछा था यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दूसरा यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सिर्फ कि जो आपके पास जुगाली करने वाले पशु हैं उसमें सेलुलोज वो पचा सकते हैं, इनके रूमन में सेलुलोज पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड में बोला है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अमीवा, के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें ये क्या करते हैं, अमीवा यूजेस स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद का उपयोग करते हैं। डाइजेशन अक्कर इन फूड वैक्यूल्स, जो पाचन है वो खाद्य रिक्तिका में होता है। इनका जो अमीवा होते हैं इनकी एक फिक्स शेप होती है, निश्चित आकार होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है आपके पास, बाकी सारी गलत है। यानी कि इसमें कूटपाद का यूज होता है, स्यूडोपोडिया होते हैं, और पाचन जो है वो आपके फूड वैक्यूल्स में होता है, ठीक है, कि निश्चित शेप नहीं होती है इसकी, इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड ही बनेगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज रॉन्गली मैच्ड, गलत कौन सी है। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन होता है जब हम खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, रक्त में जाना होता है। एसिमिलेशन बोला है रिमूवल ऑफ वेस्ट, कि आप वेस्ट को रिमूव करते हो, तो वो नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट को रिमूव करना जो है आपका एसिमिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है आप रक्त में जा रही है कोई चीज़, और डाइजेशन होता है भोजन को जो है वो तोड़ना, ठीक है। और एसिमिलेशन आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं होता है, इसीलिए ये वाली आपकी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे मैंने आपको सारा बताया हुआ है पिछली क्लास में, जिसने नहीं देखी है पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला है आपको सीक्वेंस बताना है डाइजेशन का, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मुंह में जाता है, फिर ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन लैक बाइल सिक्रेशन विच डाइजेशन इज अफेक्टेड मोस्ट। क्वेश्चन में बोला कि किसी व्यक्ति में पित्त स्त्राव की कमी है, बाइल जूस की कमी है, तो कौन सा पाचन सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो आपका जो फैट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे कि जो फैट है वो बाइल जूस जो आपका बाइल है वहाँ पे सिक्रेट होता है, ठीक है। तो पाचन सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो वो कौन सा है, फैट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि जिसमें पित्त स्त्राव की कमी है उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल सही, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन, यह प्रोटीन का पाचन करती है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, रीज़न गलत है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए सही है, लेकिन जो आपका आर है वो फॉल्स है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सिंपल क्वेश्चन में बताई हुई है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे असर्शन रीजनिंग में पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। विच इज़ नॉट अ
फंक्शन ऑफ स्टमक, इसमें से आमाशय का कार्य कौन सा नहीं है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, एसिड को सिक्रेट करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरियाज को मारता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका फंक्शन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है आपका स्टमक, एसिड को सिक्रेट करेगा, बैक्टीरियाज को भी मारेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर ट्रू अबाउट टीथ, टीथ के बारे में कौन से कथन सही है? इंसीजर क्या होते हैं? ये काटने का काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो तीखे दांत होते हैं इधर, तो ये काटने का काम करते हैं, इनको हम इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, फाड़ने का काटने का काम जो आगे वाले टीथ होते हैं, बिल्कुल आगे वाले, इनको हमने इंसीजर का। ये जो यहाँ पर काटने वाले दांत होते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कैनायंस कहते हैं। और जो मोलर्स हैं, मोलर्स होते हैं जो पीसने का काम करते हैं, जैसे कि आपके जो पीछे वाले चपटे दांत होते हैं उनको मोलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे टीथ के बारे में बताया है कि इंसीजर का काम क्या है, कैनाइन्स का क्या है, मोलर्स का क्या है, प्री मोलर्स भी होते हैं। ठीक है, आगे आपको बिलाई के बारे में मैंने बताया था, जो बिली है वो कैसी है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे बोला है इफ़ अगर बिलाई जो है या बिली जो है वो डैमेज हो जाती है बट विल बी अफेक्टेड, तो क्या प्रभावित होता है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन या आपका इजेशन जो है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर प्रभावित होती है, आत्मसात जिसे हम कहते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या माल्टोज? तो आपका पेप्सिन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, या आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा यही है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, अमीवा जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो मानव जो है वो भी शो करता है कि जो डायरेक्ट खाने को ग्रहण करता है और उसके बाद जो है वो बाद में जो है उस चीज़ को क्या करता है, मतलब वो प्रोसेस होती रहती है धीरे धीरे, मतलब डायरेक्ट खाना ग्रहण करता है, उसको हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे कहा। इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, ये अपना खाना जो है वो खुद बनाता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे असर्शन जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंपल ए बोल सकते हैं हम इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, आपको ये नहीं देखना है कि किस चीज़ क्या है, आपका आंसर ए होगा बी होगा, इस तरीके पे नहीं जाना है, समझने की कोशिश करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया मैंने आपको पीछे बता दिया, स्यूडोपोडिया होता है जो नकली पैर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे? फैगोसाइटोसिस जो है एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो अमीबा जो है वो खाना जो है वो ग्रहण करता है। फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे प्लांट में खाना बनाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। वैसे ही अमीबा में जो है वो खाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस, जिसमें जो है वो शैवाल को या जो भी अनदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको जो है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है वो निगल लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया फैगोसाइटोसिस है, इसीलिए आपकी पहली ऑप्शन करेक्ट है कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। बाकी सेकंड ऑप्शन गलत है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये फैगोसाइटोसिस की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच आर नॉट डाइजेस्टेड ग्लैंड, इसमें से कौन सा जो है वो पाचन ग्रंथियां नहीं है? लीवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड या किडनी? तो आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किडनी है वो डाइजेस्टेड ग्लैंड नहीं है, आपका लीवर भी डाइजेशन से रिलेटेड है, पेनक्रियाज भी है, सलाइवरी ग्लैंड भी है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा था। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्टली मैच्ड, करेक्टली कौन सी चीज़ मैच करती है? जो लीवर है वो क्या सिक्रेट करता है? बाइल। पेनक्रियाज में क्या होता है? सिर्फ इंसुलिन। स्टमक क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? नो डाइजेशन। तो सही कौन सा है? तो आपका सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। जो लीवर है वो बाइल सिक्रेट करता है। ठीक है,
पेन यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? वाटर की एब्जॉर्प्शन, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टमक आपका जो है वो बताया था मैंने आपको, जो है HCl को जनरेट करता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन ईट्स ऑयली फूड विच हेल्प इन डाइजेशन। तो एक व्यक्ति तेलीय भोजन करता है, पाचन में क्या मदद करेगा? जो बाइल जूस बना हुआ होता है ना, वो हेल्प करता है उस चीज़ के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि जो पेरिस्टलिसिस है हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड। तो पेरिस्टलिसिस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये जो है वो खाने को जो है वो आगे वाले जो जैसे आप खाना ग्रहण करते हो, तो पेरिस्टलिसिस जो है वो हेल्प करता है खाने को अलग अलग भागों तक पहुंचाने में, ठीक है। तो भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इट इज़ ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी वजह से होती है ये चीज़ की नहीं, तो ये जी उसकी वजह से होती है। तो ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर खुलती है, उसकी वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। विच इज़ करेक्ट अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल जूस। तो बाइल जूस को जो है वो कौन रिसीव करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइल जूस को रिसीव करने का काम आहार नली में पित्त रस को प्राप्त करने का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ग्लैंड सिक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है? तो पेनक्रियाज यानी कि आपका जो अग्नाशय है, अग्नाशय जो है वो इंसुलिन को स्रावित करता है, सिक्रेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है वो पाचन एंजाइम है? तो इंसुलिन, बाइल, अमाइलेज या फूड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी अमाइलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लार में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक पाचन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, या जर्म्स को किल करने का या एक्टिवेट करने का, एंजाइम्स को एब्जॉर्ब्स, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम, या बाइल को प्रोड्यूस करने का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो जर्म्स को मारने में हेल्प करता है, जो आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस। तो बाइल जूस को कौन जो है वो प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा अंग जो है वो पित्त रस बनाता है? तो लीवर बनाता, यानी कि हमारा जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड सिस्टम स्टोर फेसेस टेम्पररी। ये मैंने आपको कल भी बताया था। पाचन तंत्र का कौन सा भाग मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, रेक्टम करता है, स्टमक करता है, या लीवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेक्टम जो है करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से आपको बता दूं क्वेश्चन को कि पाचन तंत्र का जो रेक्टम भाग है, जो आपका फेसेस होता है, मल होता है, उसको अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, स्टोर करता है टेम्पररीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। फैट को जो है बसा को कौन पचाता है? अमाइलेज पचाता है, पैप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बसा को या फैट को जो है वो डाइजेस्ट कौन करता है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ टूथ इज हार्डेस्ट। सबसे हार्ड कौन सी लेयर होती है? उसको इनेमल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे कठोर परत होती है। नेक्स्ट है, मुंह को पेट से कौन जोड़ता है? विच पार्ट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। ट्रैकिया, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन या नर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसोफेगस जो है वो मुंह को पेट से जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहार नाल यानी कि। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस जो है वो कौन बनाता है? पेनक्रियाज बनाएगा, यानी कि अग्नाशय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिली का कार्य क्या है? डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मूवमेंट है, सिक्रेशन है। तो यहाँ पे बिली का काम है एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये खाने की एब्जॉर्प्शन करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको कहेंगे हम इंजेशन कहेंगे, अंदर भोजन जा रहा है, तो इंजेशन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, कौन सा एंजाइम है जो कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाइलेज। अमाइलेज आपके लार में प्रेजेंट होता है और यह स्टार्च को शर्करा में जो है वो बदलता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिशन, कौन सा भाग जो है वो मैक्सिमम पोषक तत्व जो है वो अवशोषित करता है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मैक्सिमम पोषक तत्वों को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीथ अरेंजमेंट, टीथ अरेंजमेंट की सबसे अच्छी जो है वो कौन सी यहाँ पर व्यवस्था है, तो सबसे पहले आगे होते हैं इंसीजर, इंसीजर के बाद जो है चार जो है वो, जैसे वेम्पायर्स के दांत होते हैं वो चार ना, उनको हम कैनायंस बोलते हैं। फिर प्री मोलर्स आते हैं हमारे, यानी कि जो चार तीखे दांत होते हैं ना हमारे, उससे आगे वाले जो दांत होते हैं उनको प्री मोलर्स कहते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट वाले हैं उनको दाढ़ यानी कि मोलर्स कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल चपटे होते हैं, तो ऑप्शन ये यहाँ पे कोई नहीं है, ये मैंने आपको डायरेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस डाइजेस्टेड एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, बोला गया है कि कौन सा अंग एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है, तो आपका पेनक्रियाज जो है वो एंजाइम भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टमक, जो म्यूकस होता है यानी कि जो चिपचिपा सा पदार्थ मैंने कहा था आपको, तो अमाशय में म्यूकस का कार्य क्या है, डाइजेशन का है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइनिंग का है, एब्जॉर्प्शन है या मूवमेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइनिंग। अमाशय जो है वो अमाशय में म्यूकस होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, वो म्यूकस क्या करता है, जो लाइनिंग होती है उसकी प्रोटेक्शन करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन इजेशन, इजेशन में कौन सा या निष्कासन में कौन शामिल होता है, माउथ, एनस, स्टमक, तो बिल्कुल सही, हमें आंसर यहीं से मिल गया, ऑप्शन फोर्थ देखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी बता देती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनस जो है वो है इजेशन, यानी कि जहाँ से निष्कासन होता है, लास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायर बाइल फॉर डाइजेशन, किस पोषक तत्व के पाचन में पित्त की आवश्यकता होती है, कौन सा पोषक तत्व है जिसकी डाइजेशन आपको, जिसके लिए आपको जो है डाइजेशन के लिए आपको ज़रूरत है यानी कि पित्त की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको जो है वो पित्त की आवश्यकता है, फैट को या विटामिन को, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो हमें जो है वो न्यूट्रिएंट की जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज द फंक्शन ऑफ टंग, टंग का काम क्या है, टेस्टिंग, फूड को मिक्स करना, स्वेलो करना यानी कि निगलने में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी में जो है वो टंग हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर च्यूइंग फूड, भोजन चबाने के लिए जो है वो कौन जिम्मेदार होता है, तो चबाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीथ जो है वो चबाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेट में जो है वो कौन सा अम्ल बनता है, तो पेट में जो है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस एसिड इन स्टमक, यानी कि पेट में अम्ल जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है आपका स्टमक ग्लैंड, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, तो स्टमक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एसिड को प्रोड्यूस करता है, बनाता है पेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचित भोजन जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको इजेशन कहेंगे, जो सबसे लास्ट वाली प्रोसेस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा में कौन सा होता है, अमाइलेज होता है, ये मैंने आपको अभी बताया पीछे। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन कंट्रोल डाइजेशन प्रोसेस, पाचन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ब्रेन, लीवर या फिर आपका पेनक्रियाज या इंटेस्टाइन,
तो पाचन आपका होना है नहीं होना, ये हमारी ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू वी नॉट चोक वाइल स्वेलिंग फूड? हम खाना निगलते समय घुटते क्यों नहीं है? क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है हम घुटते नहीं है, हमने खाने को निगला? टंग ब्लॉक्स एयर पैसेज, जीभ जो है वो वायु मार्ग को बंद कर देती है इसलिए, या एपिग्लॉटिस श्वास नली को बंद करता है इसलिए, या दांत रोकते हैं, भोजन को रोकते हैं, या लार भोजन को सोखती है? तो जो एपिग्लॉटिस होती है वो श्वास नली को बंद कर देती है, इसकी वजह से जो है वो भोजन समय निगलते समय हम घुटते नहीं हैं। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज डिफरेंशिएट बोला गया है कि विच ऑप्शन करेक्टली डिफरेंशिएट्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन? डाइजेशन क्या होता है? देखो, हम बोलते हैं ना खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है, आपको हाथ को जो है वो यहाँ पे प्रेशर देना है, डाइजेशन अच्छा होगा, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो डाइजेशन का मतलब होता है हम खाने को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो जब हम उसको अपने ब्लड में एब्जॉर्ब करते हैं, आत्मसातकरण कर लेते हैं, अपने में मिला देते हैं उस चीज़ को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है इनटू ब्लड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 98th क्वेश्चन, वाई इज च्यूइंग फूड प्रॉपरली इंपॉर्टेंट? हम बोलते हैं कि खाने को हमें 32 बार चबाना चाहिए, तो चबाना क्यों आवश्यक है? खाने को स्वाद बढ़ाता है ये, या एंजाइम को कार्य करने में मदद करता है, भूख कम करता है, या नन? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हेल्प करता है एंजाइम्स को बेटर एक्ट करने में, एंजाइम को कार्य करने में मदद करता है आपका, अगर आप अच्छे से खाने को पचाते हो। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू ruminants swallow grass quickly without chewing? कि जुगाली करने वाले जो पशु है ना, वो घास जल्दी जल्दी बिना चबाए ही निगल लेते, क्योंकि जब उनको बाद में जुगाली करनी होती है तो वो उस खाने को दोबारा जो है उस प्रोसेस में लाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनके दांत नहीं होते इसलिए वो ऐसा करते हैं, चबाते नहीं है, या शिकारियों से बचने के लिए करते हैं, या मुंह में पाचन होता है, या घास जो है वो तरल होती है? तो करेक्ट आंसर होगा शिकारियों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, टू अवॉइड प्रीडेटर्स। तो वो जल्दी जल्दी से खाने को जो है बिना चबाए ही निगल लेते हैं और बाद में जो है वो जुगाली करते हैं, इसीलिए। ठीक है, बाद में उनको कोई देगा कि नहीं, अभी उनको खाना मिला है, तो वो फटाफट से उसको जो है वो निगलने का काम करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स इन अमीबा? अमीबा में जो खाद्य रिक्तिका होती है ना, उसमें पाचन होने का क्या लाभ है? उसमें जो पाचन हो रहा है उससे तेज मूवमेंट होगी, या फिर एक स्थान पर पाचन होगा, या एंजाइम की ज़रूरत नहीं होगी, या कोई अपशिष्ट नहीं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकलाइज्ड डाइजेशन होगा, एक स्थान पर पाचन होगा। अमीबा में खाद्य रिक्तिका में पाचन होने का ये बेनिफिट है कि सिर्फ एक जगह पर जो है वो पाचन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी मैंने आपको बता दिया था। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जिसको हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। तो यहाँ पे पहले सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे, और अब उन्हीं चीज़ों को असर्शन, रीजनिंग, केस की फॉर्म पे और कुछ क्वेश्चन हमने डायरेक्ट फॉर्म पे डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन जो है वो आपकी ऑन हो जाएगी। 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में जो है वो डेली क्लास अपलोड हो जाती है। जेबीटी कमीशन का पूरा सिलेबस इसमें हम जो है वो कवर कर रहे हैं, जो साइंस पोर्शन का है। साइकोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे जो है वो प्लेलिस्ट इसके देखने को मिल जाएगी, और आप जो है खुद भी प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो देख सकते हैं। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वही वहाँ पे कवर की गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।